अरे अभी जा, पानी लेने गया था, कहाँ मर गया, मेरी तबीयत बिगड़ी जा रही है। ओ अब्बा आ रहा हूँ, तेरे लिए पानी तो डाल रहा हूँ, सब्र भी कर जा। ये ले अब्बा, पानी पी ले। वो अब कौन आ गया है? अब्बा पकड़ भी ले जल्दी से। यार तू सुबह भी आया था कमेटी लेने, अब फिर आ गया। शाम को तेरे घर कमेटी दे जाऊंगा, चल जा अब, शाबाश। अब्बा अब्बा सो गया तू? लगता है नशा काम कर गया है। बस ठीक है, इन कागजात के मुताबिक आज से घर के मालिक सिर्फ तुम ही हो। अच्छा, मतलब मेरा भाई कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर सकता ना? आज से घर का मालिक सिर्फ मैं ही हूं ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन कागजात में लिखा हुआ है कि मैं असगर खान अपना मकान अपने बड़े बेटे के नाम करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी बहुत खिदमत की है। तो बस फिर ठीक हो गया। अब मैं जाके अपने भाई के लिए किराए के मकान का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं बाकी मामला देख लूँ फिर। और जा भाई, अपना जाके किराए का मकान ढूंढ ले। आज से ये मकान मेरे नाम है। मकान नाम हो चुका है, कब और कैसे? अरे मकान नाम हो गया, और तुझे तो पता ही है कि तेरे साथ हुआ क्या है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं अब्बा। ये घर तेरे नाम नहीं, ये घर मेरे और मेरे इस बेटे के नाम हो चुका है। ओए मुझे तो तेरी नीयत का उसी वक्त अंदाजा हो गया था जब। अच्छा तो अब्बा फिर ये घर किसके नाम कर रहे हैं? किसके नाम मतलब? तुम दोनों भाइयों के नाम ही होगा, और किसके नाम होगा? लेकिन अब्बा छोटे भाई के पास तो अपना प्लॉट है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये घर मेरे नाम करवाए ना। ओए निकम्मे, वो प्लॉट उसने अपनी मेहनत से लिया है, इसलिए उसका है, और ये घर मैंने बनाया है, इसलिए तुम दोनों का होगा। अच्छा वकील साहब, मकान मेरे अब्बा जी के नाम है और मेरा एक भाई भी है। मैं चाहता हूँ कि मकान सिर्फ मेरे ही नाम हो जाए। तो इसमें मुश्किल क्या है? कागजात मैं तैयार करवा लेता हूँ, आप अंगूठे लगवा लें। अंगूठे तो वो लगा देंगे ना? वकील साहब, वो अंगूठे लगाएं या ना लगाएं, मेरे पास और तरीका भी है। मैं उन्हें बेहोश करके अंगूठे खुद ही लगा लूंगा। बस ठीक है, आप अंगूठे लगवा लें, बाकी मामलात मैं बाद में खुद ही देख लूंगा। वकील साहब, अंगूठे तो लग जाएंगे, लेकिन उनके बयान की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? यार जब अंगूठे लग जाएंगे तो बयान की क्या जरूरत? वो अगला सारा काम मेरा है, तुम टेंशन ना लो। हाँ वकील साहब, ये तो ठीक कहा है आपने। ये ले, इस पे अब्बा जी का नाम, मकान सब कुछ लिखा हुआ है। आप कागजात तैयार करें, फिर बता दीजिएगा मुझे। असगर खान टीचर, ये तो मेरे ही उस्ताद हैं। चलो बताता हूँ उनको। अच्छा किया बेटा कि तुमने मुझे बता दिया। असल में वो ये चाहता है कि ये घर उसी के नाम हो जाए, छोटे भाई का तो उसको ख्याल ही नहीं है। सर आप हुक्म करें, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। बेटा तुम कागजात इस तरह बनाओ कि ये घर मेरे और इस बेटे के नाम हो जाए। जी सर, जैसे आपकी मर्जी, मैं कागजात बना लेता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा अच्छा शागिर्द होने का सबूत दिया है। अब्बा, भाई ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं छोटे भाई का हक खा रहा हूँ। बेटा जब हसद आ जाए ना तो बंदा अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ता। उसे हसद इस बात का है तुम्हारे पास प्लॉट है। जी अब्बा, आप सही कह रहे हैं, अल्लाह भाई को हिदायत दे। मैं तो बस इसी इंतजार में हूँ कि वो अंगूठे लगवाने के लिए कौन सी गेम करता है। ओए मत भूल, बाप बाप ही होता है। अब ये फैसला मैंने करना है कि मैंने अपना हिस्सा तेरे नाम करना है कि नहीं। अच्छा, अब मकान आपके और छोटे भाई के तो नाम हो ही चुका है, अब मेरा यहाँ क्या लेना देना? मैं चलता हूँ। रुक जा पागल, बैठ इधर आके। फिर भी तू मेरा बेटा है, बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। लेकिन अब्बा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैंने हसद में आके छोटे भाई का हक मारने की कोशिश की है। चलो शुक्र है कि तुझे अकल आ गई कि तूने हसद किया है। बेटा ये हसद करना ठीक नहीं है, इसमें बंदा अपना नुकसान आप ही करता है। जी अब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आज के बाद दोबारा हसद नहीं करूंगा और अब हम दोनों भाई मिलकर रहेंगे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को सोचने पे मजबूर कर दे और उसकी जिंदगी बदल जाए।